वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के लेसन प्लान को। तो लेसन प्लानिंग बीएड थर्ड एग्जाम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है। इसमें आपकी टीचिंग लगती है। तो आइए देखेंगे, इस वीडियो में हम कवर करेंगे अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान को, सिविक्स नागरिक शास्त्र के लेसन प्लान को और राजनीति यानी कि पॉलिटी के प्लान्स को। तो आइए देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान के लिए, अर्थशास्त्र के लेसन प्लान के लिए आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे लेसन प्लान नंबर। तो जो भी लेसन प्लान नंबर हो वो लिखिएगा। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज लिखिएगा जिसमें आपको बताना होता है कि विषय क्या है। तो सामाजिक अध्ययन यहाँ पे विषय है, उसके अंतर्गत अर्थशास्त्र का ये प्लान है। उसके बाद यहाँ पे प्रकरण आ जाता है निर्धनता के कारण, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। देन सामान्य उद्देश्य यहाँ पे लिखे जाएंगे। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आते हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। फिर यहाँ पे पूर्व ज्ञान आता है, शिक्षण सहायक सामग्री बताएंगे, प्रस्तावना यहाँ पे बताएंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न कुछ किए जाते हैं पीपल टीचर के द्वारा, ये वो क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में उद्देश्य कथन किया जाता है पीपल टीचर के द्वारा। फिर जो है यहाँ पे प्रस्तुतिकरण की टेबल बनती है लेसन प्लानिंग में। तो प्रस्तुतिकरण टेबल में आप सबसे पहले दिखाएंगे कि कौन कौन से बिंदुओं पर आप जो है चर्चा करेंगे क्लास में। तो वो सारे बिंदु यहाँ पे एक्सप्लेन करने होते हैं आपको एज अ टीचर। तो ये एक्सप्लेनेशन है उन सारे बिंदुओं पर। ये फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हो जाता है आपका। इसके बाद में हम आएंगे सेकंड टीचिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पे पूरा निर्धनता के कारण के बारे में बताया गया। उसके बाद कुछ मूल्यांकन प्रश्न किए गए हैं बच्चों से। इन प्रश्नों के बाद में आपकी प्रस्तुतिकरण टेबल जो है वो क्लोज हो जाएगी। लास्ट में होमवर्क दे दिया जाता है स्टूडेंट को और यहाँ पे लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट प्लान को देखेंगे। तो अर्थशास्त्र के लिए ये नेक्स्ट प्लान है। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे लेसन प्लान नंबर। इसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्रीज की जाएंगी जिसमें विषय में लिखेंगे सामाजिक अध्ययन, अर्थशास्त्र ये विषय है। उसके बाद उप विषय या प्रकरण में लिखेंगे यहाँ पे कि धन का अर्थ तथा प्रकार यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इसको अंडरलाइन करिएगा टॉपिक को। फिर इसके बाद सामान्य उद्देश्य है यहाँ पे, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, शिक्षण सहायक सामग्री, प्रस्तावना प्रश्न आ जाते हैं। फिर इसके बाद उद्देश्य कथन है, प्रस्तुतिकरण है। तो प्रस्तुतिकरण में यहाँ सबसे पहले टीचिंग पॉइंट आ जाता है धन का अर्थ। फिर सेकंड टीचिंग पॉइंट यहाँ पे आता है धन के लक्षण। के बाद तीसरा जो है टीचिंग पॉइंट आता है यहाँ पे धन के प्रकार। प्रकार यहाँ पे फिर बताए जाएंगे एक एक करके। तो इन सारे धन के प्रकारों का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया जाता है पेपर टीचर के द्वारा। फिर लास्ट में यहाँ पे होमवर्क दे देते हैं और लेसन प्लान क्लोज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेसन प्लान पे आएंगे। नेक्स्ट लेसन प्लान में सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, फिर ब्लैक बोर्ड एंट्रीज लिखेंगे जिसमें बताएंगे कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अर्थशास्त्र का ये प्लान है। उसमें टॉपिक आ जाता है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। टॉपिक अंडरलाइन करिएगा यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे सबसे पहले
सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, पूर्व ज्ञान, शिक्षा सहायक सामग्री, प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे लिखे जाएंगे। फिर इसके बाद में उद्देश्य कथन आता है, प्रस्तुतिकरण टेबल बनती है जिसमें आप टीचिंग पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे पीपल टीचर कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट से। और उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में पीपल टीचर होमवर्क दे देते हैं, गृह कार्य दे देते हैं बच्चों को। यहीं से जो है लेसन प्लान एंड हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नागरिक शास्त्र के प्लान को। तो यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है सामाजिक अध्ययन में नागरिक शास्त्र का। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, फिर विषय बताएंगे, प्रकरण यहाँ पे सरकार है, तो सरकार टॉपिक है यहाँ पे। इसके लिए सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, शिक्षण सहायक सामग्री में आप बताएंगे। इस तरह से अलग अलग मैप दिखाए गए हैं इंडिया के, जिसमें पहला जो मैप है वो स्थानीय स्तर का है, दूसरा जो मैप है वो यहाँ पे आ जाता है राज्य स्तर का, तीसरा जो मैप है वो राष्ट्रीय स्तर का है, और ये जो है यहाँ पे स्थानीय स्तर का है। इस तरह से 3 अलग अलग मैप यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये जो मैप है वो आप चार्ट पेपर पे बना के ले जाएंगे एज अ TLM। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आते हैं यहाँ पे, फिर उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण टेबल आती है यहाँ पे। प्रस्तुतिकरण टेबल में पहला शिक्षण बिंदु है यहाँ पे सरकार, और उसके कार्य और महत्व को समझाया गया है। फिर यहाँ पे पीपल टीचर कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट से, जिसमें वो टीचिंग को इवेलुएट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे सरकार के स्तर बताए जा रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ मूल्यांकन प्रश्न किए जाएंगे पीपल टीचर के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है जिसमें सरकार के प्रकार बताए जाएंगे। तो यहाँ पे सरकार के प्रकार में पहला प्रकार आ जाता है लोकतंत्र, दूसरा है यहाँ पे राजशाही, तीसरा है अभिजात वर्ग, चौथा है तानाशाही, और इस तरह से प्रस्तुतिकरण टेबल हो जाने पर गृह कार्य दे दिया जाता है स्टूडेंट को, और यहीं से लेसन प्लान एंड हो जाता है। नेक्स्ट प्लान पे आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लेसन प्लान नंबर लिखेंगे, सब्जेक्ट में बताएंगे कि ये नागरिक शास्त्र का प्लान है। उसके बाद प्रकरण लिखेंगे, यहाँ पे प्रकरण है आज का हमारा संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सामान्य जानकारी। तो प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन करेंगे। फिर यहाँ पे सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, शिक्षण सहायक सामग्री, प्रस्तावना। फिर उद्देश्य कथन है, इसके बाद प्रस्तुतिकरण टेबल है यहाँ पे। फिर यहाँ पे सेकंड टीचिंग पॉइंट में बताया गया है राज्य के अस्तित्व। तीसरी टीचिंग पॉइंट में यहाँ पे राज्य के कार्य बताए गए हैं। और इसके बाद में आपकी प्रस्तुतिकरण टेबल यहाँ पे एंड हो जाती है, और लास्ट में पीपल टीचर यहाँ पे होमवर्क लिखेंगे, गृह कार्य बच्चों को दे देंगे, और यहीं से लेसन प्लान एंड हो जाता है। नेक्स्ट प्लान देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या लिखिएगा,
उसके बाद बताइएगा विषय में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का ये प्लान है। उप विषय यहाँ पे आ जाता है भारतीय संविधान। फिर यहाँ पे सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान आ जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री आती है। फिर यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न आते हैं। प्रस्तावना प्रश्न जब हो जाते हैं तो यहाँ पे टॉपिक आ जाता है। फिर यहाँ पे उद्देश्य कथन किया जाता है पेपर टीचर के द्वारा। इसके बाद प्रस्तुतिकरण टेबल बनती है जिसमें टीचिंग पॉइंट्स बताए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला टीचिंग पॉइंट है भारतीय संविधान की विशेषताएं जिसमें बताई गई हैं। सेकंड टीचिंग पॉइंट आता है जिसमें नागरिकों के मूल अधिकार बताए गए हैं। इस तरह से लास्ट में यहाँ पे टीचिंग को एवेलुएट करने के लिए पेपर टीचर कुछ क्वेश्चन करेंगे और यहीं से जो है प्रस्तुतिकरण टेबल आपकी क्लोज हो जाती है। लास्ट में यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है टीचिंग का जिसमें मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। और फिर यहाँ पे होमवर्क दे दिया जाता है तो यही से लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट प्लान देखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट प्लान है ये। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे पाठ्य योजना संख्या, फिर यहाँ पे सामाजिक अध्ययन विषय बताएंगे और इसके अंतर्गत यहाँ पे राजनीति यानी कि पॉलिटी का ये प्लान है। यहाँ पे प्रकरण आ जाता है सांप्रदायिकता। फिर यहाँ पे सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं, विशिष्ट उद्देश्य हैं, पूर्व ज्ञान आ जाता है, शिक्षा सहायक सामग्री है, प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे लिखे जाते हैं। इसके बाद में उद्देश्य कथन किया जाएगा। फिर प्रस्तुतिकरण टेबल आती है यहाँ पे जिसमें सबसे पहले सांप्रदायिकता के बारे में बताया जाएगा पेपर टीचर के द्वारा। फिर यहाँ पे पेपर टीचर जो है एक्सप्लेन करते रहेंगे और स्टूडेंट उसको समझेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे पेपर टीचर के द्वारा टीचिंग को अपने इवेलुएट करने के लिए। द नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है यहाँ पे कि सांप्रदायिकता के कौन कौन से रूप बताए गए हैं। नेक्स्ट थर्ड टीचिंग पॉइंट आता है जिसमें धर्म निरपेक्ष राज्य के बारे में बताया गया है। फिर लास्ट में यहाँ पे जो है पेपर टीचर गृह कार्य दे देते हैं बच्चों को और यहीं से जो है टीचिंग क्लोज हो जाती है। तो ये आपका लेसन प्लान यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू एवरीवन।